दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। और बहुत सारे प्रश्न आपके मन में इस समय बन रहे हैं और लगातार आप लोग पूछ भी रहे थे मुझसे कि सर पैनल कैसा होगा, इंटरव्यू वाले दिन क्या क्या होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सर मेरे डॉक्यूमेंट में ये गलतियाँ हैं और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और तो बहुत सारे सवाल हैं आपके, तो उनके लिए मैंने एक सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना दिया जाए कि उस दिन क्या होगा, ठीक है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, आज हम लोग बात करेंगे उस दिन की जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। तो मतलब आज का जो है हमारा दिन है, ये साक्षात्कार वाला दिन है, ठीक है। और पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इस दिन होने वाला है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि केवीएस का इंटरव्यू निम्न शहरों में होगा। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और ये मैंने यहाँ पर 10 शहर निकाले हैं, 10 सिटीज़ हैं जहाँ पर पिछली बार भी केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो 95% आप ये मान के चलिए कि इन शहर में तो आपका इंटरव्यू होना ही होना है, ठीक है। भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, ये इन सिटीज़ में आपका इंटरव्यू पिछली बार भी कंडक्ट कराया गया था, चाहे आप पीआरटी के लिए हों, प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए या फिर पीजीटी के लिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर केंद्रीय विद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से हो सकता है एक या दो सेंटर को और बढ़ा दे या कम कर दे, ठीक है। पर ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा लंबा ट्रैवल करना पड़ सकता है इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए पहले से आप माइंड बैकअप कर लीजिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सर ठीक है, हम इन शहरों में तो पहुंच जाएंगे, हमारा इंटरव्यू है आज, मान लीजिए इस डेट पर हमारा इंटरव्यू है और आज हम इन शहर में पहुंच गए हैं, उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद की कहानी देख लेते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग समझते चलेंगे कि जब आप इन शहरों में पहुंच जाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए, तो जो आपका इंटरव्यू है वो आपका केंद्रीय विद्यालय में ही होगा। मान लीजिए आप आप जयपुर में पहुँच गए हैं, ठीक है, जयपुर में हैं या फिर लखनऊ में हैं। तो लखनऊ में कोई केंद्रीय विद्यालय सेंटर बना होगा जहाँ पर इंटरव्यू चल रहे होंगे। तो आपको जो अपना केंद्रीय विद्यालय है जो दिया है, मान लीजिए केवी गोमती नगर है या फिर जो भी है, तो आपको वहाँ पर केवी बख्शी का तालाब लखनऊ में है, तो आपको वहाँ पर जाना होगा अपने केंद्रीय विद्यालय में। आपका इंटरव्यू केंद्रीय विद्यालय में ही होगा, कोई ऐसा ऑफिस नहीं होगा, मतलब कोई अलग से बिल्डिंग केंद्रीय विद्यालय नहीं लेगा, आपने वो विद्यालय में ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय जो है अपना इंटरव्यू अपने विद्यालय में ही कंडक्ट कराता है, ये बात आप लोग श्योर हो जाइए। तो आपको केंद्रीय विद्यालय में जाना होगा उस शहर के, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। जब आप केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाएंगे, मान लीजिए आपका इंटरव्यू लखनऊ में है और आप लखनऊ में या फिर जयपुर में पहुंच गए हैं, बड़ी सी बिल्डिंग आप देखेंगे, बहुत अच्छा जो है शांत प्लेस होगा, चारों तरफ शांति होगी, अच्छा सा नज़ारा होगा, खूब सारा गार्डन होगा, ठीक है, देखकर आपको अच्छा लगेगा। आप केंद्रीय विद्यालय के अंदर पहुंच जाएंगे तो आपके साथ में आपका जो कॉल लेटर होगा, बायोडाटा वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट जो आप लेके जा रहे होंगे, वो सब चीज़ें होंगी। उसके अनुसार आपके रोल नंबर के अनुसार वहाँ पर कई पैनल बने होंगे, 10 से 12 पैनल बने होंगे, ठीक है। और उनकी लिस्ट आपको लगी होगी गेट पर, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो, रिटन एग्ज़ाम देने जाते हो, तो जैसे आपके इंटरव्यू वैसे ही आपकी इंटरव्यू के लिए वहाँ पर लिस्ट लगी होगी। उसमें लिखा होगा रूम नंबर, इस रूम नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बच्चे इस रूम नंबर में होंगे और रोल नंबर यहाँ से ले यहाँ तक के बच्चे इस रूम नंबर में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ 10 से 12 पैनल बने होंगे और आप वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर इस बीच आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे जो बहुत दूर दूर से आए होंगे, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया होगा, कोई साउथ से आया होगा, कोई गुजरात, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह बहुत जगह से आपको देखने को मिलेंगे। तो कई लोग आपको विभिन्न विभिन्न कल्चर के मिलेंगे जहाँ पर जो इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे केंद्रीय विद्यालय का। तो उनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से वो वेल ड्रेस्ड होके आएंगे, बहुत अच्छे कपड़े होंगे उनके, ठीक है। और बहुत अच्छा लगेगा आपको उनको से मिलकर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे कि ठीक है सर, अब हम आपने बताया कि जैसा कि हम शहर में भी पहुंच गए और आपने जो केंद्रीय विद्यालय बताया हम वहां पर भी पहुंच चुके हैं, हमने अपना पैनल में भी नाम देख लिया कि ठीक है इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक मेरा ये पैनल है, मान लीजिए रोल नंबर 4, मतलब रूम नंबर 4 में मेरा इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो पैनल भी अब हमें पता चल गया, अब क्या करना होगा, अब आगे क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 3 है, अब आपको पैनल भी पता चल गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप पैनल में चले जाओगे इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं, इससे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए वो आपको अलग से बैठा लेंगे, रूम में लेकर जाएंगे आपको, ठीक है।
और वहाँ पर क्या होगा, एक बड़े से रूम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक बड़ी सी टीम होती है जो उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। उनके पास सारी चीज़ें होंगी कि हाँ किस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज दिखाने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी के लिए आए हैं, पीआरटी के लिए आए हैं, तो आपको पीआरटी से जितनी भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि आपने पीएचडी कर रखी है, आपने नेट कर रखा है, आपने अलग अलग तरीके से डिप्लोमा कर रखे हैं। बस उनको मतलब है कि प्राइमरी के लिए जितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्या वो आपके पास है या नहीं, ठीक है। क्या आपके पास बीएड या डीएलएड या फिर आपका जो ग्रेजुएशन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है वो है या नहीं, ठीक है। उसी तरीके से टीजीटी के लिए वो देखेंगे कि जितनी भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पहले वो देखते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास वो है या नहीं है, ठीक है। और ये सब ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री देखी जाएगी। आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट चेक करेंगे और इस ओरिजिनल मार्कशीट में वो आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, किस यूनिवर्सिटी से, कहाँ से आपने किस कॉलेज से किया है, क्या मार्क्स आपके रहे हैं, क्या आपने मतलब सभी कुछ जो है ठीक बताया है। आपने जो फॉर्म भरा था केंद्रीय विद्यालय का, ध्यान करिए, जो आपने फॉर्म भरा था केंद्रीय विद्यालय का वो फॉर्म वहाँ पर उनके पास उस समय प्रिंट में निकला होगा, मतलब हार्ड कॉपी उनके पास होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम अशोक है तो वो समझ जाएंगे कि हाँ अशोक जी, ये आपने जो है सारी जानकारी दी थी जब आपने फॉर्म भरा था कि आपने ये सब कर रखा है, ये चीज़ें आपके पास हैं, तो क्या वो सब चीज़ें आप मुझे दिखाइए, वो आपके पास हैं भी या नहीं, ठीक है। तो जब आप सारी चीज़ें उनको दिखा दोगे तो ओरिजिनल मार्कशीट आपसे की देखेंगे, आपकी डिग्रियां ओरिजिनल होनी चाहिए, वहाँ पर फोटो कॉपी ये नहीं चलेगा कि सर मैं डिजी लॉकर में है, या फिर वो चीज़ अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। देखिए मैंने कई बार इंटरव्यूज़ लिए हैं, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में मुझे काम करते हुए, जो मैंने 2 विद्यालयों में काम कर चुका हूँ मैं केंद्रीय विद्यालय के, और 2 जगह से मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कई जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काम किया है और इंटरव्यू पैनल में भी रह चुका हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने ये देखा है कि कई जो प्रतिभागी होते हैं वो ये गलती करते हैं कि अपनी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लेकर आते, ठीक है, या फिर भूल गए, सर मैं भूल गया, मैंने अभी कॉलेज से निकलवाई नहीं है, या फिर मेरी अभी कॉलेज में ही है, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें बहुत ख़राब इंप्रेशन डालती हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले पैनल के ऊपर रह जाता है कि वो आके आपको आगे फॉरवर्ड करे या फिर वहीं रोक दे, ठीक है। तो अगर वो आपको वहीं कर देता है कि ठीक है आपके ये नहीं है पूरे, आप जा सकते हैं, तो फिर इसके आगे नहीं होगा आपका इंटरव्यू, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। या फिर किसी प्रकार के आरक्षण का आप लाभ ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी देखा जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी है, या फिर फिजिकली कोई हैंडीकैप्ड है, तो इसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको साथ में लेकर जाना होगा। और ये केवीएस के मानक के अनुरूप होना चाहिए, आपका स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा। केवीएस का अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध है, वो देख लीजिएगा, वही चलेगा। उसके लिए मैं बता दूंगा, वीडियो बना के आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन सा प्रमाण पत्र होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि जिसके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो उसको बाहर निकाल दिया जाए। आपको दोबारा टाइम नहीं देंगे वो कि ठीक है 10 दिन बाद मुझे डॉक्यूमेंट दिखा देना, 15 दिन बाद दिखा देना, नहीं। इस समय आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और पहले वो इसेंशियल डॉक्यूमेंट देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा पीआरटी के लिए है, टीजीटी के लिए है, उसने बीएड नहीं कर रखा है और उसने कर पीएचडी रखी है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी पीएचडी वहाँ देखी नहीं जाएगी, आपका बीएड देखा जाएगा, क्योंकि इसेंशियल क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए बीएड है। वैसे ही पीआरटी के लिए आपके पास डीएलएड और बीएड होना चाहिए, जो भी है मतलब है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपकी ओरिजिनल चीज़ें देखी जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर सब ठीक रहता है तो इसके बाद क्या होगा, सभी डॉक्यूमेंट की सत्यता के बाद ही आपको इंटरव्यू पैनल के पास भेजा जाएगा। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है, सब कुछ उन्होंने वो आपका ये सब डॉक्यूमेंट सब देख लेंगे, सारे कागज़ देख लेंगे। उसके बाद वो उस पर लिख देंगे वेरीफाइड, वो एक शब्द लिखेंगे वेरीफाइड और आपका रोल नंबर लिख देंगे, ये रोल नंबर और ये वेरीफाइड। अब आप वेरीफाई हो गए कि ठीक है अब आप पैनल में इंटरव्यू देने जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद वो दे देंगे कि हाँ ठीक है अब आप बैठ जाइए, अब आपको पैनल में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो 10 से 5 मिनट फिर आप बैठोगे, वेट करोगे, फिर क्या होगा, वहाँ पर कोई सर होंगे या फिर कोई मैडम होगी, कोई सर या फिर मैडम होगी, ठीक है, जो कहेंगी ठीक है चलिए सर अब आपका नंबर आ गया है, अब आपको पैनल में बुलाया जा रहा है, आपका मतलब ठीक है। तो इंटरव्यू पैनल के कक्ष तक जाने के लिए आपके पास कोई सर या मैडम जो होंगी वो आपकी हेल्प करेंगी कि चलिए सर रूम नंबर 5 इधर है, रूम नंबर 10 इधर है, आइए आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है।
क्योंकि केंद्रीय विद्यालय बहुत बड़ा होता है और आप हो सकता है भटक जाए, इधर उधर परेशान हो कि कहाँ मेरा किस पैनल में होगा। तो इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं, वहाँ पर हेल्प करने के लिए आपके साथ कोई ना कोई सर ज़रूर होंगे, कोई ना कोई मैडम ज़रूर होंगी, जिनकी ये ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो आपके आपके कक्ष से आपको ले जाकर पैनल के पास छोड़ के आएँ। ठीक है, तो इस कक्ष से लेकर जहाँ पर आप बैठे होंगे, जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा, यहाँ से लेकर आपको पैनल तक ले जाने की जिम्मेदारी किसी सर या मैडम की होगी, जो आपको वहाँ पर छोड़ आएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि कैसे मुझे जाना होगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। इस बीच वो आपको कई सारे मतलब जो है धैर्य बांधने की कोशिश करेंगे कि परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा पैनल है। ठीक है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल सच कह रही होंगी कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो मैडम बार बार कह रही थी कि सर परेशान मत होइए, बहुत अच्छा होगा आपके। ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छे हो, तो इस तरीके से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं कि पैनल में कितने सदस्य होंगे। ठीक है, तो पैनल में 4 सदस्य होंगे। प्रत्येक पैनल जो वहाँ पर 12-13 पैनल बने होंगे, इसमें 4 सदस्य होंगे। सामान्यतः 2 पुरुष 2 महिला होंगी। ठीक है, ये सामान्यतः वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि जनरली ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है चारों सदस्य आपके पुरुष हों या चारों ही महिलाएं हों। लेकिन कोशिश ये करता है पैनल बनाते समय, जब पैनल बनता है इंटरव्यू का, तो ये कोशिश की जाती है कि 2 पुरुष और 2 महिलाओं को रखा जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं केवीएस में, तो भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पैनल है उसमें 2 पुरुष और 2 महिलाओं को शामिल किया जाए, 2 सदस्य महिला हों, 2 सदस्य पुरुष हों। ठीक है, ये पैनल होता है। अब देख लेते हैं कि पैनल में कौन कौन हो सकता है। ठीक है, देखिए, अगर आप प्राथमिक शिक्षक के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पैनल 4 सदस्यीय होगा। इसमें आपके साथ प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल सर रह सकते हैं, एचएम यानी हेड मास्टर जो प्राइमरी का सीनियर होता है, और सीनियर मोस्ट टीचर हो सकता है यहाँ पर, और दूसरा भी एक सीनियर मोस्ट टीचर हो सकता है। 2 सीनियर मोस्ट टीचर जिनको काफ़ी अनुभव होगा प्राइमरी में काम करने का, एक एचएम होगा, या फिर कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी वो बुला सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह पर। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से 4 सदस्य होते हैं। इसमें 2 महिला या 2 पुरुष भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकता है। तो ये समझ लीजिए आप कि इस तरीके से पैनल होगा प्राइमरी के लिए। अब यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए पैनल होगा वो प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, क्योंकि उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो बहुत डिटेल वीडियो है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप टीजीटी के लिए देने जा रहे हैं, टीजीटी के लिए, तो आपके साथ प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर होंगे यहाँ पर एक पैनल में एक सदस्य के रूप में। सीनियर पीजीटी होगा, सीनियर टीजीटी होगा, और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा। मान लीजिए आप टीजीटी मैथ्स बनने जा रहे हैं, तो कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीजीटी मतलब हो सकता है कोई सीबीएसई का कोई अधिकारी हो, या एनसीईआरटी की तरफ से कोई ऑफिसर आया हुआ हो, या कई बार हम लोग क्या करते हैं नवोदय विद्यालय के अधिकारियों को भी बुलाते हैं अपने साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए, एनवीएस के कोई अधिकारी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लोग आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सदस्य आपके साथ होंगे, जो भी पैनल आपका होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें पहले से ही गाइड कर दिया जाता है कि आपके सबको जो है ऐसा व्यवहार रखना है कि जो कैंडिडेट है वो परेशान ना हो, वो घबरा ना जाए। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत अच्छे मतलब आप ये मान के चलिए जिन 4 लोगों से आप मिलने जा रहे हो, ये 4 लोग आपके जीवन में आपको हमेशा याद रहेंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करेंगे, और ये आपके उन 4 सदस्यों में से होंगे जो आपके जीवन में आपको मतलब समय से ज़्यादा याद रहने वाले हैं, और सबसे अच्छे लोग जिन्हें आप काउंट करोगे अपने जीवन में कि मेरे 4 जीवन में जो सबसे अच्छे लोग रहे थे। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके साथ। ये कोई यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, और ये कोई पीसीएस यूपीएससी या एसएससी का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कोई ऐसी कोई क्लरिकल जॉब नहीं है, या फिर कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। ये बहुत अच्छे लोगों से आप मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर पीजीटी की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर पीजीटी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है 2 रखे जाएँ, जैसा कि मैंने कहा ना कि कोई अधिकारी भी बुला लेते हैं एनवीएस, सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी की तरफ से। तो ये सदस्य आपके साथ होने वाले हैं। आगे देख लेते हैं फिर ये क्या होगा। ठीक है, ये इस तरीके के 4 सदस्य होंगे। फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। इंटरव्यू बेसिकली आप इस बार देखोगे, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है ध्यान से, तो इंटरव्यू शब्द नहीं है। इंटरव्यू की जगह आपको 2 तरीके से मतलब होगा आपका 15 नंबर तो आपका इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपका डेमो होगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप कि यहाँ पर दोनों का वेटेज है, एक तो आपके इंटरव्यू का
जैसे वो आपके बारे में पूछेंगे, आपसे आपके विषय के बारे में और आपके टीचिंग डेमो का उतना ही रोल रहेगा। तो यहाँ पर 2 चरणों में आपका इंटरव्यू होने वाला है। पहले चरण में क्या बात होगी, पहले चरण में वो आपसे आपके बारे में पूछेंगी कि आपका बायोडाटा क्या है, कहाँ रहते हैं, क्यों पढ़ाई की, टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं, आपके पास और भी क्वालिफ़िकेशन है, ऐसा ये आपने कब किया, कहाँ से किया, किस विषय में आपको रुचि है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि ठीक है, आप सब्जेक्ट के बारे में, आपके सब्जेक्ट से यहाँ पर मतलब है, जैसे आप मैथ्स के टीचर बनने चाह रहे हैं तो मैथ्स के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, फिजिक्स के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, साइंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये पूछ लेते हैं। बाकी वो जानते हैं कि आपको काफ़ी नॉलेज है, तभी आप केंद्रीय विद्यालय का रिटर्न क्वालिफाई करके आए हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपका टीचिंग डेमो। टीचिंग डेमो यहाँ पर वो आपसे कहेंगे ठीक है सर, क्या आपसे जो है, आपसे वो काफ़ी बात हो गई है, चलिए अब आप जो है एक थोड़ा सा डेमो दे कर दिखा दीजिए, ठीक है। वो रहा बोर्ड, आप जिस रूम में जहाँ पर आपका ये इंटरव्यू चल रहा होगा, ये केंद्रीय विद्यालय का कक्ष ही होगा, कोई क्लासरूम होगा। यहाँ पर ये पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, ये चेयर होगी आपकी, पीछे यहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेमो देने के लिए बुलाया जाएगा कि चलिए सर, वो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, एक छोटा सा डेमो देकर हमें दिखा दीजिए कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका छोटा सा डेमो भी ले लेंगे वो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बात करने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पर 2 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में क्या प्रश्न किए जाएंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, और ये बहुत पहले मैंने बना दिया था। और टीचिंग डेमो किस सब्जेक्ट में दें, ठीक है, ये भी कई लोगों के जो प्राइमरी है, देखिए पीआरटी जो टीचर्स देने जा रहे हैं इंटरव्यू, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर इंग्लिश में दें, हिंदी में दें, ईवीएस में दें, मैथ्स में दें, तो कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आपके मन में अगर ये सवाल है कि टीचिंग डेमो किस सब्जेक्ट में दें और फिर इंटरव्यू में क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो अगर आप पीजीटी भी हैं, टीजीटी भी हैं या प्राइमरी में भी जा रहे हैं, तो ये दोनों मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, बहुत डिटेल में है। इन दोनों को जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप ज़रूर उसको विज़िट कर लेना। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू दे के और आ जाओ और उसके बाद में जब आप ये इंटरव्यू आपका ख़त्म हो जाए, जिस दिन आपका रियल इंटरव्यू होगा, उसके बाद में ये वीडियो आप देखो और फिर परेशान हो कि सर काश मैं उस दिन ये वीडियो देख लेता जिस दिन आपने जो है मुझको ये बताया था, तो मुझे मेरा इंटरव्यू अच्छा और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूर आप ये टीचिंग डेमो की और जो है किस सब्जेक्ट में देना है और ये क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये एक छोटी सा जो था मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपके साथ होगा इंटरव्यू वाले दिन। कोई क्वेश्चन अगर आपका रह रहा हो अभी भी, ठीक है, तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, जब मैं इस जो राह पर था, तो मेरे साथ बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको बताने के लिए काफ़ी लोग हैं और साथ में मैं भी हूँ। तो कोई भी समस्या हो आपकी मुझसे पूछ सकते हैं। एक बड़े भाई के नाते मैं आपका जो है जितना भी हो सकता है मार्गदर्शन मैं आपका करूँगा। काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है क्योंकि स्कूल में जॉब करने के बाद फिर आना, फिर आप लोगों का ये कमेंट्स पढ़ना, फिर उस पर वीडियो बनाना, तो हो सकता है थोड़ा लेट मैं हो जाऊँ, लेकिन आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू की तैयारी में लगातार ज़ोर शोर से करते रहिएगा।